हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम क्लास 6 साइंस की जो एनसीईआरटी है ओल्ड, उसका सेकंड चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसमें हम मेजर न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो फूड के मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं। फॉर एग्जांपल आपका कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन्स है, मिनरल्स, वाटर, एंड विटामिन। इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या होते हैं। हमारा जो फूड होता है उसमें तीन जो मेन सब्सटेंसेस हम कंसिडर करते हैं फूड में, वो हमारी न्यूट्रिएंट्स कहलाती हैं। ये क्या क्या है? हमारी फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसके अलावा जो हमारी बॉडी है उसको वाटर, सॉल्ट्स और विटामिन, फाइबर्स, इनकी भी रिक्वायरमेंट होती है अपने डिफरेंट फंक्शंस जो है उनको परफॉर्म करने के लिए। सो जो फूड कंपोनेंट्स हैं उसको हमने थ्री जो क्लासेस है उसमें डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड में हमारे आते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। देन बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड में जो है हमारे प्रोटीन्स आते हैं। एंड लास्ट इज प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड में हमारा आता है विटामिन एंड मिनरल्स। अब हमें पता होना चाहिए कि जो डाइट है हमारी या मील जो आप बोलते हैं वो क्या होती है। सो डाइट या मील क्या होती है? जो भी अमाउंट ऑफ फूड आप एक टाइम पे एक पर्सन खा रहा है उसको आप क्या बोलते हो? डाइट बोलते हो। नाउ नेक्स्ट जो है हम ग्रुप्स की बात करते हैं, तो हमने तीन ग्रुप्स के बारे में यहाँ पे पढ़ा है। पहला है बॉडी बिल्डिंग फूड। इसमें जो आपके प्रोटीन्स आते हैं, प्रोटीन में आपके दो सोर्सेस कंसिडर होते हैं। एक है हमारा एनिमल प्रोटीन और दूसरा है हमारा प्लांट प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारा मिल्क, मीट, चिकन, एग्स, ये सब आते हैं। अगर हम प्लांट प्रोटीन की बात करते हैं तो इसमें आपके जितने भी पल्सेस हैं, लेग्यूम्स हैं, वो सब किस में आते हैं? आपके प्लांट प्रोटीन में आते हैं। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव फूड। ये आपको कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन ये आपकी बॉडी को जो है प्रोटेक्ट करते हैं, डिफरेंट जो डिजीज है उनसे बचाते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इसमें आपके मिनरल्स एंड विटामिन आते हैं। ये आपको कहाँ से मिलते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से मिलते हैं। नेक्स्ट इज एनर्जी गिविंग फूड, जो कि आपको डिफरेंट जो फंक्शंस हैं उसको, डिफरेंट जो वर्क है उसको करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसमें आपके आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स में अगर आप बात करते हैं सीरियल्स की, तो सीरियल्स आपके किस में आते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। एंड फैट्स जो है वो किसका में, जो आपके ऑयल और घी है वो किस में आते हैं? आपके फैट के अंदर आते हैं। नाउ नेक्स्ट, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं है कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे क्या है? एनर्जी गिविंग फूड है। इसमें अगर आप देखोगे तो ये मेन सोर्स है किसका? एनर्जी का। और क्या है? इसको हम एनर्जी गिविंग फूड भी बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है वो किससे मिलके बना हुआ है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, CHO। इन तीन एलिमेंट से मिलके आपका कार्बोहाइड्रेट्स बना होता है। नाउ जो कार्बोहाइड्रेट है उसको आप थ्री टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला है शुगर। शुगर जो होते हैं इसमें आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, जिनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? स्वीट होता है। इसमें आपके एग्जांपल्स में आते हैं ग्लूकोज, शुगर केन, मिल्क, जो भी फ्रूट्स होती हैं उनकी जो शुगर होती है, सच एज बनाना, एप्पल एंड ग्रेप्स, ये किसके एग्जाम्पल हैं? सारे शुगर के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट इज स्टार्च। स्टार्च जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है। ये टेस्टलेस होता है, कलरलेस होता है और एक व्हाइट पाउडर की तरह होता है। इससे अगर सोर्स की बात करते हो तो इसमें आपका व्हीट, मीज, पोटैटो एंड राइस, ये इसके सोर्सेज है। नाउ नेक्स्ट इज सेलुलोज। सेलुलोज भी एक जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जो कि ये प्लांट सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। जो ह्यूमन बॉडी है इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। यहाँ पे आप कुछ जो कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। पोटैटो है, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मीज, बाजरा, राइस, व्हीट एंड स्वीट पोटैटो, ये क्या है? आपके मेजर सोर्स हैं किसके? कार्बोहाइड्रेट्स के। नाउ नेक्स्ट, इसमें ग्रेन्स जितने भी हैं, राइस, व्हीट, सोरगम, जो बाजरा होता है आपका वो, पीस, बीन्स जो हो गई, सागो यानी कि साबूदाना, शुगर केन, ये क्या है? आपके सारे ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। सेलुलोज, स्टार्च, सुक्रोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट हैं जो कि आपके फूड में प्रेजेंट होते हैं। नाउ जो टेस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए उसको आप क्या बोलते हो? स्टार्च टेस्ट बोलते हो। इसलिए स्टार्च जो टेस्ट है वो कैसे आता है? जब आप डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन जो है उसको किसी भी स्टार्च कंटेनिंग या कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग जो भी आपका सैंपल है उसके अंदर इसकी ये 2-3 ड्रॉप डालते हैं, और अगर आपका जो सैंपल है वो ब्लू ब्लैक कलर देता है जब तो इसका मतलब कि उसमें क्या प्रेजेंट है? आपका स्टार्च प्रेजेंट है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो उसमें प्रेजेंट है। तो ये इसका टेस्ट होता है, स्टार्च टेस्ट। नाउ नेक्स्ट इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो है वो
ग्रोथ और रिपेयर के लिए चाहिए होते हैं आपकी बॉडी को। सो दीज आर बॉडी बिल्डिंग फूड। यहाँ पे आपने स्टार्टिंग में बात करी थी कि जो प्लांट सोर्स प्रोटीन्स और एनिमल सोर्स प्रोटीन्स के, प्लांट सोर्स प्रोटीन्स में आते हैं आपके सोयाबीन, पीस, आलमंड्स, ग्राम, मूंग दाल, जितनी भी पल्सेस हैं वो सब इसमें आती हैं। एनिमल सोर्सेज में अगर बात करते हैं तो आपका मिल्क, चीज, एग, फिश और मीट आते हैं। नाउ अगर हम बात करते हैं प्रोटीन्स की, सो जो नया जो टिश्यू आपकी बॉडी में बन रहा है उसके लिए जो है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। जितने भी आपके टफ फाइब्रस नेचर के जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके हेयर हो गए, नेल्स हो गए, ये सब किससे मिलके बने होते हैं? प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। इसके अलावा जो मसल्स होती हैं आपकी, ठीक है, उसकी जो स्ट्रक्चर होता है उसमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। जो हमारा ब्लड है, जो ब्लड में जो आपका हीम पार्ट है, हीमोग्लोबिन जो है वो भी एक प्रोटीन है। ठीक है, जितने भी ग्लोबिन्स हैं, एल्ब्यूमिन्स हैं, वो सारे के क्या है? प्रोटीन्स है। सो प्रॉपर फंक्शनिंग जो है हमारी बॉडी की, उसके लिए हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा जब इन्फेंसी होती है, यानी कि जब बच्चे बिल्कुल बेबी की स्टेज में होते हैं और हमारी बॉडी जो है ग्रो कर रही होती है, तब नए नए टिश्यूज बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो उस टाइम पे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा रहती है। जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उसमें काफी ज्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। और जब एक मदर जो है वो नरिश कर रही होती है अपने चाइल्ड को, तो उस टाइम पे भी उस लेडी को जो है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा होती है। नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ पे आप देख सकते हो जो जो एनिमल और प्लांट सोर्स हैं प्रोटीन के, वो आपको यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले अगर हम प्लांट प्रोटीन्स की बात करते हैं तो इसमें आपका मूंग है, दाल, बीन्स है, सोयाबीन है, पीस है, ग्राम्स है। सो ये क्या है? आपके प्लांट प्रोटीन्स है। नेक्स्ट एनिमल प्रोटीन्स में मीट, फिश, पनीर, एग्स, ये सब क्या है? आपके एनिमल सोर्सेज है प्रोटीन के लिए। अब प्रोटीन का जो टेस्ट होता है, इसमें आपको दो केमिकल्स की रिक्वायरमेट होती है। एक होता है आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और दूसरा होता है आपका कास्टिक सोडा, यानी कि सो, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब आप इन दोनों के सैंपल्स में जो ड्रॉप्स होती हैं उसको आप सैंपल में डालते हो टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो और आपका जो सैंपल है वो वॉयलेट कलर देता है, तो इट मीन्स उसमें क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन की प्रेजेंस है। सो ये है प्रोटीन टेस्ट। नाउ नेक्स्ट, फैट्स। फैट्स जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट की तरह ही क्या है? हमारे एनर्जी गिविंग फूड है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बॉडी को। और जो फैट है वो कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में ये ज्यादा एनर्जी जो होता है हमारी बॉडी को प्रोवाइड कराता है। इसके एग्जांपल्स है आपके बटर, घी, मिल्क, चीज, ऑयल, एग योक, ये सारे के इसके एग्जांपल है, आपके फैट के एग्जांपल है। सो फैट जो है आपको प्लांट से भी ऑब्टेन्ड होता है और एनिमल से भी ऑब्टेन्ड होता है। प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारा ग्राउंडनट ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, ये सारे क्या है? जो प्लांट से ड्राइव हो रहे हैं। बटर एंड घी ऐसे सोर्स हैं फैट के जो कि आपको किससे ऑब्टेन्ड हो रहे हैं? एनिमल से ऑब्टेन्ड हो रहे हैं। सो ये हमारी बॉडी को फ्यूल प्रोवाइड करते हैं, ज्यादा एनर्जी देते हैं कार्बोहाइड्रेट की कंपेरिजन में। अगर हमारी जो बॉडी है उसमें जो फैट है अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो वो डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, और हमें एक जो इंजरी होती है उससे प्रोटेक्ट करता है। जो हीट लूज हो रही है हमारी बॉडी से उसको कम करता है ना। अगर ज्यादा फैट अगर हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है तो ये हार्मफुल भी हो सकता है। इस कंडीशन को आप क्या कहते हो? ओबेसिटी कहते हो। अब फिर अगर कोई सब्सटेंस फैटी है तो आप उसको टेस्ट कैसे करोगे? उस सब्सटेंस को जब आप रब करते हो तो वो कैसी लेती है? ग्रीसी अपीयरेंस जो है वो आती है। अगर आप पेपर पे उसको रब करोगे तो वो पेपर जो है ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट जो है आपको दिखाई देता है ना। अगर हम बात करते हैं कि फैट की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, तो जो एक अडल्ट है उसको 35 ग्राम जो फैट है वो डेली चाहिए होता है। सो एक्सेस जो फैट होता है, ठीक है, उसको हमारी बॉडी स्टोर कर लेती है, ठीक है, डिफरेंट जब उसको जरूरत होती है तब उसका ये यूज करती है। इसके अलावा जो फैट है वो एसेंशियल होता है कि इसके लिए जो एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट विटामिन जो है, ए, डी एंड के, इन विटामिन के एब्जॉर्प्शन के लिए भी आपको जो है फैट की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा जो हीट लॉस है उसको जो है जो है फैट अगर आपकी बॉडी में है तो वो प्रिवेंट करता है। अब जब हम प्रोटीन्स की बात कर रहे थे तो जो प्रोटीन्स है वो किससे मिलके बने हुए होते हैं? जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट में बात करी कि वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं, वैसे ही जो हमारे प्रोटीन्स हैं वो जो है अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं। और जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो कितनी होती है आपकी? 1 ग्राम
पर केजी जो आपका वेट है, इतनी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी को, वो और डेली होती है। नाउ जब हम बात करते हैं फैट्स की, हमने अभी बात करी, इसके बाद आते हैं आपका विटामिन्स। विटामिन्स जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी को जो है ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं। ये कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं। जो हमारी बॉडी है उसको डिफरेंट टाइप की जो विटामिन है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। हमारी बॉडी सिर्फ दो ही विटामिन जो है डी एंड के, इनको बना पाती है। बाकी के जो विटामिन है ए, सी, ई एंड बी, ये आपको जो है बाहर से लेने पड़ते हैं। सो विटामिन को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक आता है आपका फैट सोल्यूबल और दूसरा आता है आपका वाटर सोल्यूबल। जो फैट सोल्यूबल विटामिन है ए, डी एंड के, ये आपके फैट सोल्यूबल विटामिन हैं चार। और विटामिन बी एंड विटामिन सी, ये आपके कैसे हैं, वाटर सोल्यूबल हैं। फैट सोल्यूबल ये हैं एंड वाटर सोल्यूबल में आपके क्या आते हैं, बी एंड सी। ये आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन है। जो विटामिन बी है वो सनलाइट की प्रेजेंस में आपकी बॉडी खुद बना सकती है। इसके अलावा जो विटामिन के है वो भी आपकी बॉडी प्रिपेयर कर सकती है। बाकी के जो विटामिन है उसको आपको बाहर सोर्स से लेने होते हैं। नाउ जो विटामिन बी है ये काफी सारे विटामिन का ग्रुप है। जैसे कि विटामिन बी 1, बी 2, बी 6 एंड बी 12, ये बहुत सारे विटामिन मिलकर क्या बनाते हैं, आपका विटामिन बी बनाते हैं। अगर हम वन बाय वन विटामिन को डिस्कस करते हैं तो विटामिन ए जो है आपका आईसाइट के लिए काफी अच्छा रहता है। ठीक है, जितना ज्यादा विटामिन ए को कंज्यूम करते हो उतनी ज्यादा आपकी जो आईज हैं वो आई साइट है वो अच्छी रहती है। अगर आपको इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है आपकी बॉडी में तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। मेन सिम्टम्स क्या रहेंगी, पुअर और लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, यानी कि नाइट में आपको दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी जो कंप्लीट लॉस ऑफ विजन है वो भी आपको देखने को मिलता है। अगर हम विटामिन बी 1 की बात करते हैं तो इसकी डेफिशिएंसी से आपको बेरी बेरी जो डिजीज है वो हो सकता है। सिम्टम्स में आते हैं इसके वीक मसल्स और बहुत कम एनर्जी होती है वर्क को करने के लिए। विटामिन सी, जितने भी आपके सिट्रिक फ्रूट्स हैं, जो खट्टे फल हैं, वो आपके किस में उसमें आपका विटामिन सी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये आपको जो है इम्यूनिटी भी देता है। विटामिन सी से आपकी इम्यूनिटी जो होती है वो बढ़ती है, आपके जो गम्स होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। अगर आपकी डेफिशिएंसी होती है विटामिन सी की तो उससे स्कर्वी हो सकती है, यानी कि जो गम्स हैं आपके वो जो है उसमें कटिंग जो है वो जल्दी हो सकती है। ब्लीडिंग गम्स की जो प्रॉब्लम है वो आपको देखने को मिलती है। विटामिन डी जो है सनलाइट के प्रेजेंस में आपकी बॉडी खुद बना सकती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनको धूप में ले जाया जाता है थोड़ी देर के लिए, जो मॉर्निंग की जो धूप होती है उसको, ताकि उनकी जो बॉडी है वो विटामिन डी बना सके। अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो रिकेट्स डिजीज हो जाती है। रिकेट्स में क्या होता है कि जो आपकी बोन्स होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती है और वो बेंट होने लगती है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए ही जो इन्फेंट्स हैं उनको जो सनलाइट है उसको दिखाया जाता है। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे विटामिन ए के सोर्सेज आप देख सकते हो। मिल्क, फिश ऑयल जो है वो यहाँ पे है, पपाया है, आपका कैरेट है, यानी कि जितने कैरेटीन जिसमें भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो इसमें विटामिन ए के सोर्स का है। इसके अलावा इसमें आपको मैंगो, यानी कि येलो फ्रूट्स, जो रेड फ्रूट्स हैं वो सारे आपको विटामिन ए देते हैं। विटामिन बी में आप देख सकते हो राइस है, कोड लीवर ऑयल है, जो ये सारे किसके एग्जांपल हैं, विटामिन बी के एग्जांपल्स हैं, सोर्सेज हैं। सी में जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स हैं आपके, ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, आंवला। आंवला जो है वो बेस्ट विटामिन सी के सोर्स में आता है, इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है आपको, इम्यूनिटी बूस्टर है। टोमेटो हो गया, ये सारे क्या है, विटामिन सी के सोर्सेज हैं। विटामिन डी में अगर हम बात करते हैं तो मिल्क है, बटर है, कोड लीवर ऑयल है, एग्स हैं, फिशेज हैं, ये सारे विटामिन डी के सोर्सेज हैं। नाउ नेक्स्ट, मिनरल्स। मिनरल्स की बात करते हैं तो ये आपको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं, नॉर्मल ग्रोथ और गुड हेल्थ के लिए रिक्वायरमेंट होती हैं। जो आपके बोन्स है, टीथ है, उसमें इनकी रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा जो ब्लड का फॉर्मेशन अगर होता है हमारी बॉडी में तो भी हमें मिनरल्स चाहिए होते हैं। जैसे कि आयरन हो गया, कोगुलेशन ऑफ ब्लड अगर आपको करना है, ठीक है, उसमें भी आपको मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें आपका विटामिन जो कोगुलेशन है उसमें कैल्शियम जो आता है वो आता है। इसके अलावा फंक्शनिंग ऑफ मसल्स में जो है
मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है, नर्व्स हो गए, थायराइड ग्लैंड हो गए, तो ऑलमोस्ट हर बॉडी फंक्शन में आपको मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये बहुत कम अमाउंट में जो है हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। एग्जाम्पल्स इसमें कैल्शियम, फोस्फोरस, आयरन, आयोडीन, सोडियम एंड पोटेशियम। सो अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी अगर होती है तो इससे बोन एंड टूथ डिके हो सकता है, ठीक है। प्लोराइसिस जो है वो इसमें हो सकता है। इसमें वीक बोन्स और टूथ डिके इसके सिम्टम्स हैं। आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिसमें जो नेक होती है उसके ऊपर स्वेलिंग आ जाती है और साथ में मेंटल डिसेबिलिटी जो होती है चिल्ड्रंस में वो डेवलप हो जाती है। आयरन की बात हम करते हैं तो आयरन से एनीमिया होने के चांसेस काफी ज्यादा रहता है अगर उसकी डेफिशिएंसी है बॉडी में, जिससे कि वीकनेस आती है। नाउ नेक्स्ट, रफेज। रफेज को आप क्या कहते हैं? डाइटरी फाइबर भी बोल सकते हैं। सो जो रफेज होता है वो फाइब्रस मैटर होता है जिसको आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। इनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट होता है जिस जो कि सेलुलोज होता है, जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। ये जो रफेज है उसकी कोई भी फूड वैल्यू नहीं होती, लेकिन इसकी जो प्रेजेंस है वो एसेंशियल होती है हमारी फूड में। क्योंकि अगर हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से वर्क करना है तो उसमें रफेज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो फूड होता है उसको बल्क प्रोवाइड करता है जो रफेज होता है वो, और जो फिकल मैटर आपका है, ठीक है, वो इजिली मूव डाउन कर सकता है अगर उसमें रफेज का अमाउंट प्रॉपर उसमें प्रेजेंट है तो। अदरवाइज आपको कॉन्स्टिपेशन जो है उसके होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। सो ये आपको मिलता कहाँ से? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हो गए, होल मिल फ्लोर हो गया, जैसे कि चपाती एंड जो ब्रेड है उससे आपको रफेज मिलता है। रफेज को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है आपका सोल्यूबल और दूसरा होता है इनसोल्यूबल। सोल्यूबल रफेज होता है वो वाटर में सोल्यूबल होता है। एग्जाम्पल है इसका एप्पल, स्ट्रॉबेरी, पीच और राइस। इसके अंदर जो रफेज है वो वाटर सोल्यूबल है, जो कि किसमें हेल्प करता है? ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा जो होल ग्रेन हो गए, कैरेट, कैबेज, टर्निप, कॉलीफ्लावर, ये किसके एग्जाम्पल है? इनसोल्यूबल रफेज के एग्जाम्पल्स है। जो इनसोल्यूबल रफेज है वो आपके ये जो फीकल मैटर है उसके साथ मिक्स होता है, जो स्टूल होता है उसके साथ, और उसको हार्ड बनने से रोकता है, ठीक है। और अगर ये आपके डाइट में प्रेजेंट नहीं होगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो जो सॉफ्टनेस जो आती है स्टूल में वो किसकी वजह से आती है? इनसोल्यूबल रफेज की वजह से आती है। मेन फंक्शन क्या है इसका? डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रफेज रिक्वायर्ड होता है। नाउ नेक्स्ट, वाटर। वाटर जो है वो बहुत ज्यादा एसेंशियल है, ठीक है, कोई भी फूड वैल्यू नहीं है इसकी। ये एक जो इंसान है वो हफ्तों तक जो है बिना खाने के रह सकता है, लेकिन बिना पानी के वो कुछ ही दिन में जो है मर सकता है। सो जो वाटर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी अगर लाइफ फॉर्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो। अब इसके अगर हम फंक्शंस देखते हैं तो जो फूड का जो डाइजेस्ट हो रहा है, ठीक है, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए बॉडी सेल्स में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। जो केमिकल्स हैं जैसे कि हार्मोन्स हो गए आपके, उसको बॉडी में अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो उसमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। वेस्ट प्रोडक्ट्स को अगर हमें बॉडी से बाहर करना है तो उसमें हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमें बॉडी को टेम्परेचर जो है उसको कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है, तो उसमें भी हमें जो वाटर है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। सो वाटर जो है एक मेजर रोल प्ले करता है हमारी जो बॉडी फंक्शनिंग है उसके अंदर। नाउ नेक्स्ट, बैलेंस डाइट। जो भी हमने जितने भी न्यूट्रिएंट्स पढ़े अगर वो आपके डाइट में एक राइट प्रोपोर्शन में जो है प्रेजेंट है तो उस डाइट को आप क्या कहते हो? एक बैलेंस डाइट कहते हो। सो अब कुछ प्रिकॉशंस की बात करते हैं जो आपको लेनी चाहिए जब आप जो फूड है उसको ईट कर रहे हो। सो कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट्स है उसको हमेशा जो है धो के और कट करके खाना चाहिए, ठीक है। अगर आप उनको ज्यादा कट करते हो, उनकी पील को ज्यादा वो कर देते हो या फिर कट करने के बाद उनको धोते हो तो उसमें से जो विटामिन है उनके लॉस होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आप उनको ओवर कुक कर लेते हो तो भी जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है उसका लॉस हो सकता है। जैसे कि विटामिन सी है वो इजिली डिस्ट्रॉय हो जाता है अगर आप उसको हीट करते हो, ज्यादा ओवर कुक अगर आप उसको कर लेते हो। तो इस तरह का अगर आपको फूड बनाना है तो उसको आपको ओवरकुक नहीं करना है। नाउ डेफिशिएंसी डिजीज की बात करते हैं। एक पर्सन है उसको इनफ खाने को मिल रहा है लेकिन फिर भी अगर उसके जो डाइट है उसमें एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी है तो उसको डेफिशिएंसी डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर लंबे समय तक वो जो पर्सन है उस न्यूट्रिएंट को नहीं ले रहा है तो उसमें क्या आ सकती है? डेफिशिएंसी आ सकती है। सो
डिजीज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। अब ये हमने जो है विटामिन में इसके एग्जांपल देखे। यहाँ पे विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी1 से बेरी विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स। इसके अलावा हमने जो है मिनरल्स की भी डेफिशिएंसी देखी है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से बोन एंड टूथ डिके होता है, ओस्टोपोराइसिस भी बोलते हैं, ओस्टोमेलेशिया भी बोला जाता है इसे। आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर होता है, आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है। सो ये हमारी क्या है, सारी ये डेफिशिएंसी डिजीज है। इसके अलावा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट अगर आपकी डाइट में डेफिशिएंट है तो उससे भी डिजीज हो सकती हैं। जो प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज है वो ज्यादातर आपको अगर स्मॉल चिल्ड्रन जो है, ठीक है, उनकी डाइट में अगर हमें प्रोटीन की कमी है तो उससे ख्वाशिकोर जो है वो होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो 1 to 5 ईयर्स की एज तक अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी है किसी बच्चे के अंदर, क्योंकि जो मदर है उसने ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप कर दी है, ठीक है, उसको प्रॉपरली फीड नहीं करा है जो उसका टाइम पीरियड होता है उसमें, तो भी बच्चे में जो है प्रोटीन की कमी हो जाती है और उससे क्या होती है, आपकी ख्वाशिकर होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। एंड नाउ अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की ही कमी है, ठीक है, चिल्ड्रन के अंदर, जिसमें आपके स्मॉल बेबीज जो होते हैं वो इसमें आते हैं, तो आपको मेरेस्मस जो है उसके होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं उस बेबी में। सो अप टू 1 ईयर की एज तक आपको मेरेस्मस जो है वो देखने को मिलती है। सो क्वाशिकर एक प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज है अप टू 5 ईयर्स ऑफ एज में। एंड जो मेरेस्मस है उसमें प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट दोनों की ही जो है डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलती है। अगर हम यहाँ पे इसके सिम्टम्स की बात करते हैं तो जो ख्वाशिकोर होते हैं उसमें क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। लार्ज पोर्ट लाइक जो बैली होती है वो आपको देखने को मिलती है। स्टंटेड ग्रोथ, ठीक है, बच्चा ग्रोथ अच्छे से नहीं कर पाता है। स्वेलिंग रहती है उसके फेस पे और जो लिम्स होते हैं उस पे, यानी कि मून फेस आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा स्किन डिजीज जो है वो, मेंटल रिटार्डेशन है, डायरिया है, ये सब किसकी सिम्टम्स हैं, आपके ख्वाशिकोर के सिम्टम्स हैं। अगर आपको उसको धीरे धीरे जो है प्रोटीन की अमाउंट सही देने लगेंगे तो ये जो है इसको ट्रीट किया जा सकता है। मेरेस्मस में जो है इन्फेंट्स में होती है। इसमें क्या देखने को मिलता है, आपको बच्चे जो होंगे वो बहुत ज्यादा थीन होंगे। स्लो ब्रोड ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। लैक ऑफ एनर्जी होती है उसमें, लॉस ऑफ एपिटाइट होता है, वीक लेग्स है, मेंटल रिटार्डेशन, पुअर मसल डेवलपमेंट। ये किसके एग्जाम्पल है, आपके सिम्टम्स है, आपके मेरेस्मस के सिम्टम्स है। इन डिजीज को जो है ओवरकम करने के लिए ही जो इंडिया है, जो गवर्नमेंट है, उन्होंने इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है वो स्टार्ट की है। इसके अलावा जो मिड डे मील स्कीम है स्कूल्स में वो भी इसी वजह से चलाई गई है ताकि हम इन दोनों जो डेफिशिएंसी डिजीज है इनको ओवरकम कर सके। यहाँ पे आप देख सकते हो जो 2 टाइप का मेल न्यूट्रिशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये ख्वाशिकोर जो है उससे अफेक्टेड है। यहाँ पे आप बच्चा देख सकते हो, थिन एंड ब्रिटल हेयर होंगे, मून फेस होगी यानी कि स्वेलिंग होगी फेस के ऊपर। इसके अलावा पोर्ट बैली जो है, बल्जिंग एब्डोमेन, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मेरेस्मस की हम बात करते हो तो थिन एंड ब्रिटल हेयर होंगे, सेमियन फेस होगा यानी कि थिनिंग होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो वीक बॉडी है, थिन है, लॉस ऑफ मसल मास आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वीक लेग्स हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट। ये किसके सिम्टम्स है, मेरेस्मस के सिम्टम्स हैं। नाउ नेक्स्ट इज वाटर। अगर वाटर की डेफिशिएंसी बॉडी में हो रही है तो उससे आपको जो कंडीशन है वो क्या हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, ठीक है। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, जो सोल्स होते हैं उनका लॉस हो जाता है आपकी बॉडी से, जिसकी वजह से बॉडी में क्या आ जाती है, वीकनेस आ जाती है। आप इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, जो ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन है ORS जो है, अगर वो आप पेशेंट को देते हो तो वो डिहाइड्रेशन से रिकवर कर सकते हैं। ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर फ्री अवेलेबल होता है। इसके अलावा इसको आप घर में भी बना सकते हो। अगर आप 8 टीस्पून ऑफ शुगर एंड 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट जो है उसको 1 लीटर जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है उसमें मिक्स करते हो तो उससे आप ORS जो है उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। सो ये हमारा जो सेकंड चैप्टर था कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जिसमें हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा, फैट्स, प्रोटीन्स जो है, कार्बोहाइड्रेट, उसके बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने विटामिन मिनरल्स के बारे में बात करी, डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है उसके बारे में पढ़ा, आप बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।